क्यूटीज़, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महवेश। तो फिर कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। ओके सो क्यूटीज़, तो टाइम हो गया है, कितने बज गए हैं? 8-6 हो गए हैं और मैं जस्ट अभी अभी उठी हूँ। मुबारक हो। आजकल मैं बहुत लेट उठ रही हूँ बट इट्स ओके। जंग की छुट्टियाँ हैं ना, और हमने एक लफ्ज़ नहीं पढ़ के देखा हुआ भाई, कुछ नहीं पढ़ा हुआ, कख नहीं आता, हमें पहले भी नहीं आता था और इन छुट्टियों में भी कुछ नहीं पढ़ा। बल्कि मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी जाके चलो लेक्चर तो ले ही लेते थे ना एटलीस्ट, कि चलो थोड़ा बहुत समझ आता था कि क्या पढ़ना है, कितना करना है। अब वो भी नहीं पल्ले पड़ रहा, क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? कहाँ जा रही हैं आप? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ऊंची बात करें प्लीज़। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। जी, आयशा मैम जाती हैं हॉस्पिटल। आयशा मैम है डॉक्टर। डॉक्टर हैं आप? मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक मैं कर दूंगी हाइड। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। जी, ये हमारे घर के साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट कराना हो अपने गंदे दिमाग का तो ज़रूर आइएगा। मेरी नज़र में 2-4 बंदे हैं, लेकिन बात यह कि मैं उनके घर वालों को कह नहीं सकती कि भाई अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराओ। लेकिन उस बच्चे को पता है कि वो पागल है, बेवकूफ़ हैं, तो वो अपना ट्रीटमेंट करा लें। आयशा बिल्कुल मुफ्त करके देगी। नहीं, मैं मुफ्त नहीं करके दूंगी। अरे मेरे रेफरेंस से कर देना, उन पागलों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैं जहाँ पे 5,000 फीस रखती है वहाँ पे मैं 2,500 कर दूंगी, लेकिन मैं अपनी फीस माफ़ नहीं कर सकती, सॉरी। और आप वो वाली स्टूडेंट है जो जाने से पहले काम करती हैं? जी। राबिया की ज़ुबान में लल्ली स्टूडेंट हैं आप। नो, आई एम नॉट। तो फिर आप अभी क्यों काम कर रही हैं? सारी क्योंकि रात ये आपने काम वहाँ बर्बाद पर की है करने सो वाला के। है तो मैं उसको पहले से प्रिपेयर कर रही हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह। चलें भाई, जाएं फिर आप आराम से। और आज है भाई ज़ीशान भाई की, तो फिर ईद मुबारक डूड। भाई मैंने सुबह सुबह कॉल की थी ज़ीशान भाई को ईद मुबारक कहने के लिए, और हमेशा की तरह वो नमाज अदा करके अपनी पोजीशन सेट करके बैठे हुए हैं सोने के लिए। आई विश कभी तो हम भी साथ में ही सेलिब्रेट करेंगे ना। दिस इज़ अ वेरी हार्डेस्ट मोमेंट फॉर एवरी फैमिली हुज चाइल्ड एंड हुज स्पेशल पर्सन्स आर फार अवे फ्रॉम देम। मतलब हमारी ईदें इनसे ही हैं पर इनके साथ नहीं है। तो आज आयशा जल्दी यूनिवर्सिटी से आ गई थी, आई मीन हॉस्पिटल से। तो फिर हमने सोचा वाई नॉट डूड, आप आ तो गई हैं तो कपड़े वॉश कर लेते हैं। तो फिर अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? ओके। आप सुनाएं, आप बस सलाम लेने के लिए व्लॉग में आई हैं? जी। और कोई किरदार नहीं है आपका हमारी ज़िंदगी में और हमारे व्लॉग में? आपकी ज़िंदगी में तो किरदार है कि आपको कपड़े धुले हुए मिल रहे हैं, आपको काम हुए हुए मिल रहे हैं। मौसम 2-4 दिन से बड़ा प्यारा है। और भाई अवाम है ना जो गर्मी लाने वाली, मैं आपको बता दूं, मैंने देखा है ना लोगों ने हुडियाँ निकाल ली हुई हैं, जैकेटें हैं मोटी मोटी। भाई तुसी ठंड आने दियो पहले। कौन है ये लोग? बहुत बुरी बात है भाई, सर्दी आने दें ठीक है प्लीज़। हमारे पास भी हुडियाँ हैं, हम क्यों नहीं पहन रहे? क्योंकि भाई सर्दी आने दो प्लीज़। ओके। हाँ जी, तो भाई ये है ईद से पहले का दिन विच इज़ कॉल्ड चांद रात। जब हम लड़की होती हैं ना तो फिर हमारी चांद रात मेहंदी के और इन सब चीज़ों के रेलेवेंट होती है। लेकिन जब हम गर्ल से वुमेन बनते हैं ना तो फिर हमारी चांद रात ऐसी लगती है। देखिए, हर किसी की लाइफ में चेंजेस आते हैं, लड़के की लाइफ में भी आते हैं। जब वो मैन बनता है, बॉय से मैन बनता है, उसकी चांद रात, उसकी ईद में भी डिफरेंस आता है। और ऐसे ही है भाई, इस दफ़ा हम बन गए हैं वुमेन, हम 20 साल के हो चुके हैं। तो फिर हमारी जो चांद रात है वो भी थोड़ी डिफरेंट साउंड कर रही है। और देख लें, मुझे ना मेहंदी लगाने का इतना शौक़ होता है ना, आई मीन मुझे होता है मैं रात को 1-2 बजे मेहंदी लगाऊं। तो मैं सबके मेहंदी लगाने के बाद में मैं अपने मेहंदी लगाती हूँ। लेकिन इस दफ़ा फॉर सम रीज़न्स मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी और मुझे इस कदर दुख है ना इस बात का, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं है। कभी कभी गुजारा भी कर लेना चाहिए। और आजकल की ज़िंदगियों में हम सिर्फ गुजारा ही कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। और
और फिर अपने कामों से फ्री होने के बाद हम लोग गए थे बाजार भाई। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे चांद रात पे बाजार जाने का बहुत शौक है। बेशक मुझे चूड़ियां पहननी है नहीं पहनी, लेकिन लेने ज़रूर जाना। और वैसे भी भाई आई लव टू डू शॉपिंग। और सबसे पहले हम लोग गए ज्वेलर की शॉप पे, कॉज हमने कुछ ज्वेलरी बनने के लिए दी हुई थी। सिल्वर की एक रिंग थी और साथ में सिल्वर के इयर रिंग्स थे। तो सबसे पहले हमने उनको पिक किया। और ये भी बता दूं आपको कि वो हमारे नहीं है। हमारा ना खदीजा का नया बैग लेने का कोई भी ऐसा माइंड नहीं था। हमने ना इसको इसकी पिछली ईद वाला बैग निकाल के दिया तो इतनी क्यूट हरकतें करी थी ना, फ्लेक्स मारी थी। फिर हमने सोचा भाई अब तो नया बैग दिलाना ही पड़ेगा ना। हाँ जी, तो भाई वो जो शीट हम लोगों ने फ्रिज के लिए ऑर्डर की थी, तो हमारा ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी दिल को। तो फिर हम लोगों ने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया और अब हम जाके खुद लोकल मार्केट से लेके आए हैं। और अब हम इसको जी अपने फ्रिज में बिछाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि ये कैसी है। अभी आपको ना बिफोर दिखा देते हैं, फिर आफ्टर दिखाएंगे। और आपने मेरी अम्मा का फ्रीज़ किया वसागी भरपूर तरीके से इग्नोर करना है। मैं ना भैया अब आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये इसका, ये लो जी, ये हमसे कोई काम होते हैं भला। ये है इसका वो जो टेक्सचर ही कहते हैं ना इसको। हाँ जी, इसके साथ अच्छे से ये जो हमारी वो शेल्स हैं तो उसके साथ चिपक जाएगी। चिपकेगी नहीं, आई मीन समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? स्टे करेगी विद द हेल्प ऑफ दीज डॉट्स। तो फिर ये खिसकेगी नहीं। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू सादा अल्फाज। ये अब हमने ना अपने फ्रिज को पूके फ्रिज बना दिया है। मतलब ये डिज़ाइन ही ऐसा है ना, खोलो तो मज़ेदार। थोड़ी थोड़ी बची थी, ये आप इन्हें उन शेल्फ से कट कर की थी तो ये फेंकने लगी थी। फिर मैंने कहा नहीं फेंकना क्यों है भला, हम यूज़ करेंगे ना। एक ये खजूरों की फ़ैन, हाँ लगा के देख रही है, इसको कुछ नया नया लग रहा है। ये ले भाई, हमने यहाँ पे बिछाई, ये भी दिखाओ इनको। हाँ जी, ये बच रही थी तो हमने कहा फेंकनी ज़रूर है। और ये कभी हमारे पास आइसक्रीम ज़्यादा हो जाती है और चमचियाँ कम, तो हमने फिर इनको संभाल के रखा हुआ है बुरे वक्त के लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ओके सो क्यूटीज, तो अब मैं जा रही हूँ अपने काके को ईदी देने के लिए। और भैया खदीजा हर वक्त जब जाने लगो ना बाहर पीछे पीछे। और आज तो नया बैग लिया ना तो फ्लेक्स ही नहीं रुक रहे थे भाई इसके। हाँ जी, तो भैया मैं और मम्मा आ गए हैं जी अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर। इसका और मेरे घर का डिस्टेंस सिर्फ 2 मिनट का है, लेकिन फिर भी हम रोज़ रोज़ नहीं मिलते। और काके ये वीडियो मैंने तुमसे पूछे बगैर बनाई है तो सॉरी। खड़े होके बना लेते, तुम्हें नज़र नहीं आना फिर। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हमने कब से सलाम दुआ कर लिया, लेकिन अब दोबारा से वीडियो के चक्कर में सुनाएं। आप ठीक हैं? और हाँ जी, मैं चंगा ना मैं। अच्छा मुझे बताओ हमें कितने साल साथ हो गए हैं? मतलब सही से बताऊँ, हम 6-7 क्लास से साथ हैं। हाँ तो बाकी 6 में हमारी इतनी नहीं थी। हाँ बस सलाम। चलो 8-9 साल हो गए हैं, ठीक है। अभी BS के मेरे 2 साल गुजर गए हैं। कोई 8-9 साल लगा लो, लेकिन तुमने मेरी एक दफ़ा भी इफ्तार नहीं कराई। ये फंस गया सी है। कुछ तुम्हारे एक्सप्रेशंस ले सकती नहीं। तुम्हारे घर वाले तो अच्छे हैं, तुम क्यों इतनी भूखी हो? चलो चलो चलो। नहीं आने। ये भाई ये मेरी तैबा दोस्त है और जिसको मैं काका कहती हूँ। और अभी ये मेरे पास इकलौता काका बच्चा है। ये अब ना इफ्तार में हमारे घर रोज़ ताज़ी मायोनीज़ बनती है। और अब ये कटोरी बन गई है ना, अब इसको खाना है, नबेड़ना है, काम पूरा करना है तो इसकी जान छूटनी है। मतलब डेली का काम है, डेली पकौड़ों के साथ ये ताज़ी बननी है और ताज़ी को मुका के फिर अगली बनानी है। भाई 1-2 दफ़ा हमसे ख़राब भी मायोनीज़ बनी है और वो भी हमारी ख़ुद की मिस्टेक के साथ बनी है। और बाकी हम इतने प्रो हो गए हैं ना कि अब आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं मायोनीज़ का, ठीक है। हम आपको बड़ी मज़ेदार वाली बना के देंगे। ओके। भाई मैं ना काफ़ी दिनों से बड़ी अजीब हरकतें कर रही थी, कॉज आई एम नॉट वेल। तो मैं बस आपको ये कहती थी, मैंने सहरी कर ली थी, इफ्तार कर ली थी। तो मैंने सोचा भाई आज तो थोड़ा बहुत सीन दिखा देते हैं इफ्तार का। तो फिर ये थी मेरी इफ्तार। हाँ जी, तो भाई हम ना बैठे हुए थे, लैपटॉप चला रहे थे। मैंने आशा को बोला मेरे ना ईद के व्लॉग्स के लिए कुछ कंटेंट ना ढूंढ के रखो, फिर हम वो बनाएंगे। मतलब ईद पे सोना ही तो होता है, हम क्या करेंगे, ईद के व्लॉग्स तो ज़रूरी हैं। अच्छा भाई आशा मुझे अब कंटेंट दिखा रही है कि ये करेंगे जी। पारा में रेडी हो गई हो, ये क्या तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई हो यार? यार पानी खत्म हो गया, पानी नहीं आ रहा, भाई को बुलाओ यार।
कैमरा पकड़ के तुम्हारी एंट्री का इंतजार कर रही थी, मुझे नहाने से बेहतर तुम्हारी एंट्री लगी। मैंने कहा भाई तुम कहना भाई को भाई मोटर चला दे। सब क्या देखना पड़ रहा है। ये चेक करो। सिया मैं रेडी हो गई हूँ, तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हो? अच्छा इनका हर वीडियो में पानी खत्म होता है इनका। भाई खुदारा मोटर का स्विच अंदर लगवा दे भाई हर दफा तुम्हें बाहर जाके आवाज देनी पड़ती है भाई। मैंने लो भाई ये कंटेंट बता रही है आयशा। आप मुझे बता दें कि आप मेरे ईद के व्लॉग्स में ये वाला कंटेंट पसंद करेंगे मेरी ज़ुबान से या फिर नहीं। अब मैं टाइम हो गया था मेरे नेटफ्लिक्स देखने का, तो मैंने सोचा भाई जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की हुई हैं पहले वो देख लेती हूँ। लेकिन मुझे ये शो हुआ द पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस। वाह कमाल की है, इतनी हॉरर है ना ये, मज़ेदार वाला सीन है। मतलब जो तो मज़ा करके हॉरर मूवीज़ को देखते हैं तो ये उनके लिए बहुत परफेक्ट वाली मूवी है, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं देख रही हूँ, लेकिन अभी कुछ देर के बाद मैं लाइट ऑन कर दूँगी कॉज मैं मज़े के साथ तो देखती हूँ बट आई हैव नो मोर कॉन्फिडेंस कि मैं बत्तियाँ शत्तियाँ बंद करके इसको देखूँ, ठीक है। और हाँ जी ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने कहा चलो भाई ठीक है। और वैसे भी मैं और आयशा एक रूम में सोते हैं ना, तो शी डज़न लाइक लाइट, और मुझे तो होता है भाई बत्तियाँ शत्तियाँ बालो। मैं क्योंकि हॉरर मूवीज़ देख लेती हूँ लेकिन बाद में फिर मुझे डर लगता है कॉज आई एम कमज़ोर दिल की मालिक। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग ये ज़रूर देख लीजिएगा। ओह शिट, उनका गॉड काम ही नहीं किया। हाँ जी तो भाई अब हम बनाने लगे हैं नगेट्स, जिसके लिए हमें चिकन चाहिए, ब्रेड चाहिए और साथ में ये वाली चीज़ें। अब इन सबको चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे और फिर बाद में इनकी शेप बनाएंगे और बस बन जाएंगे हमारे नगेट्स। रेसिपी मैंने पहले भी अपने किसी व्लॉग में बताई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। ओके सो क्यूटीज़, तो ये हमारी रसमलाई बन के रेडी है। अभी इसको टेस्ट नहीं किया, पता नहीं कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है। हमने बनाई तो वैसे थोड़ी सी है, ये एक बाउल ही बनाया है क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो जैसे ही हमें पता चलेगा कि हम इसमें प्रो हो गए हैं तो फिर हम ज़्यादा बनाएंगे। अभी के लिए इतनी काफ़ी है मेरा दिल रखने के लिए। मेरे ख्याल से जब रमज़ान स्टार्ट होने वाला था ना तो मेरा तब दिल कर रहा था रसमलाई खाने को ना, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, रमज़ान है अब इतना कोई मीठा खाया जाना नहीं है। मैं वैसे भी बहुत कम मीठा खाती हूँ, तो मैंने कहा चलो ईद पे बनाएंगे। तो अब हमने ये टेस्टिंग के लिए बना लिए। अब मैं आपको ईद वाले व्लॉग में इसको खा के बताऊँगी क्योंकि फिर अब सब कुछ इधर ही दिखा देना, तो फिर ईद वाले व्लॉग में क्या दिखाना है बताएं मुझे। तो फिर हम मिलते हैं जी ईद वाले व्लॉग में। और भाई इस दफ़ा ना हमारा किसी का भी मेहंदी लगाने का ऐसे कोई सीन था नहीं, और ये वाला हमला बिल्कुल अचानक हुआ था। रूजापी ने बोला भाई मैं मेहंदी लगवाने आ रही हूँ, मैंने कहा आ जाओ भाई, नौकर की तो नखरा की। भाई ये वाली क्लिप ना आयशा ने रिकॉर्ड किया तो कबूल फरमाए। लंदन नंबर 1 बज गया है छोटी सी बच्ची के हाथ पे। ये डॉट्स लगाने से पहले तक सब कुछ मज़ेदार लग रहा था, प्यारा लग रहा था, और अब देखो क्या हाल हो गया उसके हाथ का। पर इट्स ओके, वो तो बच्चे है, उसको क्या पता। लेकिन देखने वालों को तो क्या पता। लेकिन इसकी मामा को तो पता है ना कि इसके हाथ पे गलत हो गया। नहीं प्यारी लगाई है, देखो कितनी बारीक लगाई है। चलो भाई सॉरी कर लो वापस। हाँ जल्दी खाओ भाई। सॉरी ओके भाई 12:15 हो गए हैं जा नहीं। और ये रूजापी के मेहंदी लगाई है। ये हाथ टेढ़ा है ना तो कोई बात नहीं, मैविश की रिवायत है। मैं थक जाती हूँ तो फिर एक हाथ पे टेढ़ी लगाती हूँ और एक हाथ पे ठीक लगाती हूँ। नहीं ये ना रूजापी ने हाथ टेढ़ा लगा हुआ था, इसका हाथ है ही टेढ़ा। हाथ सीना तो टेढ़ा मेरा कोई कसूर नहीं है। देखो देखो 12-15 हो गए हैं और मैंने इसके मेहंदी लगाई है। थैंक यू करो बाजी 1000 रुपया दे दो। चल अभी एक कस्टमर ये बैठा है और एक कस्टमर वो बैठा है, 2-3 मैंने फारिग करके भेज दिए। बाजी पैसे दे दो 1000 रुपये। चल कर बाजी अब आप अपने उधर से जाके ठीक रहेगा। समझ रहे हो
हाँ जी, तो भाई यहाँ पर मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ कि मैं इतने बजे मेहंदी लगा के फ्री हुई थी। वैसे मेरे प्लान्स तो कुछ और थे, मुझे था कि भाई चांद रात का व्लॉग चांद रात के दिन पे ही जाना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई, हमसे कोई काम ढंग से हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता ना। वैसे भाई दिस इज़ अ वेरी हार्डेस्ट मोमेंट कि किसी के हाथ प्यारे करके अपने हाथ ख़राब करना, बट इट्स ओके, इट्स माई लव लैंग्वेज। तो फिर उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।